क्या वाकई में समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या कोई बड़ा चेहरा नेतृत्व से नाराज चल रहा है? क्या लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी के भीतर एक नई शक्ति केंद्र उभर रहे हैं, या फिर यह सब सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति है? क्योंकि अभी तक ना तो किसी सांसद ने खुलकर बगावत का ऐलान किया है और न किसी बड़े नेता ने पार्टी छोड़ने के संकेत दिए हैं। इतना जरूर है कि राजभर के दावे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में सस्पेंस का नया अध्याय खोल दिया है और यही वजह है कि अब हर नज़र समाजवादी पार्टी के भीतर चल रही गतिविधियों पर टिकी हुई है। लेकिन सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी में टूट की बात पहली बार हो रही है? तो बिल्कुल नहीं। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति के पिछले एक दशक पर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी पहले भी एक बड़े राजनीतिक भूचाल का सामना कर चुकी है। साल था 2016। पार्टी के भीतर सत्ता, संगठन और उत्तराधिकार की लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी थी। एक तरफ थे मुलायम सिंह यादव, दूसरी तरफ थे उनके भाई शिवपाल यादव और तीसरी तरफ थे तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। जो संघर्ष बंद कमरों में शुरू हुआ था वो देखते ही देखते सार्वजनिक जंग में तब्दील हो गया। पार्टी कार्यालय से लेकर मंचों तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। नेताओं को निकाला गया, फिर वापस लिया गया, बैठकें हुई और शक्ति प्रदर्शन हुए और आखिरकार मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। उस समय भी यही कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी टूट के मुहाने पर खड़ी है। हालांकि अखिलेश यादव ने संगठन और विधायकों का बड़ा हिस्सा अपने साथ बनाए रखा और चुनाव आयोग से साइकिल चुनाव चिन्ह भी हासिल कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली, यानी समाजवादी परिवार का वह संघर्ष राजनीतिक इतिहास का हिस्सा बन गया। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर टूट की चर्चा हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय लड़ाई परिवार के भीतर थी। इस बार दावा किया जा रहा है कि असंतोष सांसदों और नेताओं के बीच है। यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर के बयान को हल्के में नहीं लिया जा रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अफवाहें अक्सर वहीं से जन्म लेती है जहां कहीं न कहीं कोई राजनीतिक हलचल जरूर चल रही होती है। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा ही है या फिर यह सिर्फ विपक्षी राजनीति को अस्थिर दिखाने का प्रयास है? पूर्वांचल के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो दिल्ली संपर्क बनाए हुए हैं और कि हम आपकी पार्टी में आ रहे हैं, हम सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। ऐसे तमाम लोग घूम रहे हैं। ऐसे हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपने एमएलसी के चुनाव में देखा, जब राज्यसभा का चुनाव था तो तमाम इनके कई विधायक इनके साथ इनसे नाराज लोग स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब आते हैं उस बयान पर जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया। ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमि का एक लाल करेगा। यहीं से राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया। आखिर कौन है वो बागी भूमि का लाल? राजभर ने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा जरूर कर दिया। उत्तर प्रदेश में जब बागी भूमि की बात होती है तो सबसे पहले याद आता है बलिया। तो क्या राजभर का इशारा बलिया से जुड़े किसी सांसद की तरफ है, या कोई बड़ा चेहरा पार्टी नेतृत्व से नाराज है, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक रहस्य बनाकर चर्चा बटोरने की कोशिश है? राजभर कोई साधारण बयान नहीं दे रहे। वे सरकार में मंत्री हैं, राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और अक्सर संकेतों में बड़ी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सवाल फिर वही, अगर उनके पास इतना पुख्ता जानकारी है तो नाम क्यों नहीं बता रहे? अखिलेश जी से नाराज होकर के वो सांसद वहां से निकल पड़े गुस्से में, और वो सम्मान इज्जत जिसके लिए गए थे वो सम्मान इज्जत समाजवादी पार्टी नहीं दे पा रही है, जिसको लेकर के वो लोग नाराज हैं। अगर सपा में बगावत तय है तो सामने कौन है, और अगर कोई नाम नहीं है तो क्या यह सिर्फ राजनीतिक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, यानी ऐसा माहौल बनाना कि पार्टी के भीतर शक और अविश्वास पैदा हो जाए? हमको बहुत हास्यास्पद ये सब टिप्पणियाँ लग रही हैं कि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जीवन में मेरे ऊपर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करेगा। तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ उनका जवाब मैं कैसे। उनको मैं ज़रूर इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ। उन बेचारी ने जो बलिया का एक सांसद जो बलिया तक सीमित था
उसको आपके पास तक पहुंचाने का काम कर दिया। इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब राजभर ने समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन को मुद्दा बना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सम्मेलन में ब्राह्मण समाज का सम्मान नहीं हुआ, कुछ नेताओं को अपमानित महसूस कराया गया। इसी वजह से पार्टी के भीतर नाराजगी बढ़ गई। राजभर का दावा है कि असंतोष पहले से मौजूद था, लेकिन इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया। यानी उनके मुताबिक टूट की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी, बस मौके का इंतजार था। लेकिन क्या यह दावा तथ्य है या सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव? क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अब तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है कि पार्टी के सांसद सामूहिक रूप से असंतुष्ट हैं। इसके बावजूद राजभर लगातार दावा दोहरा रहे हैं और राजनीति में बार बार दोहराया गया दावा कई बार खुद एक मुद्दा बन जाता है। ओम प्रकाश राजभर के दावों पर अखिलेश यादव ने सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दूसरों की पार्टी टूटने की भविष्यवाणी करने वाले पहले अपनी पार्टी का भविष्य देख लें। दिल्ली वाले उन्हें 75 सीट देंगे, 50 सीट देंगे या सिर्फ आश्वासन देकर टरका देंगे। कि समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के किसी बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। उनके पुत्र अरुण राजभर वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे, उनसे निवेदन कर रहे थे कि किसी तरह से सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर लीजिए, पिछड़ों की राजनीति को बचाइए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ब्लैकमेल कर रही है, पिताजी बहुत तनाव में हैं, उनकी किसी लिखी बात का किसी कही बात को बहुत गंभीरता से मत लीजिएगा, पिताजी तनाव में है इसलिए भाजपा जो कहती है वो लिख देते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के किसी बयान को गंभीरता से नहीं लेती। यह हमला सिर्फ राजभर पर नहीं था, बल्कि भाजपा और शुभा सपा गठबंधन पर भी था। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा का राजनीतिक मॉडल विपक्षी दलों को तोड़ने पर आधारित है। उन्होंने कहा कि लालच और दबाव के जरिए विपक्षी नेताओं को प्रभावित किया जा रहा है और यही वजह है कि हर चुनाव से पहले टूट की चर्चाएं तेज हो जाती है। अब 9 साल बाद जब चुनाव आ रहा है तो वो कह रहे हैं खनन का मास्टरमाइंड और रिवर फ्रंट का मास्टरमाइंड कौन है। इससे बड़ा धिक्कार क्या है कि 9 साल में आप कोई भी जांच करके किसी को भी आरोपित नहीं कर पाए। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, न कोई सांसद खुलकर सामने आया है, न किसी नेता ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की है, न कोई आधिकारिक बगावत हुई है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर लगातार दावा कर रहे हैं कि सपा में ऐतिहासिक टूट होने वाली है। अखिलेश यादव इसे राजनीतिक शिगुफा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर दोनों खेमों के बीच जंग जारी है और यूपी की राजनीति में सवालों का अंबार लगा हुआ है। क्या वाकई समाजवादी पार्टी के भीतर कोई बड़ा असंतोष पनप रहा है या बागी भूमि का लाल सिर्फ एक राजनीतिक पहेली है?